हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो न्यू वैकेंसीज निकली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स में है रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट वन इज़ ऑन डायरेक्ट बेसिस। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसीज है जो ओपन की है, और सिविल के लिए ओपन की 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। ऐसे टोटल 3 वैकेंसीज है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इलेक्ट्रिकल के लिए एससी की 1 वैकेंसी है और सिविल की 1 वैकेंसी है। सो टोटल कम्स आउट टू 7 वैकेंसीज। सो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है अपनी आइदर बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया हो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सेम क्राइटेरिया है कि बैचलर्स डिग्री और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और इसके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपने कैड का कोर्स किया हो, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और रेलेवेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में कोर्स किया हो। और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है आपने 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फॉर सिविल, और आपने ये प्रोजेक्ट हैंडल किया होना चाहिए जिसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो एटलीस्ट 150 लाख की होनी चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। और इंडिविजुअल वैल्यू जो प्रोजेक्ट की है वो 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर 50 लाख से ज़्यादा होगी तभी आपका जो टोटल है वो 150 लाख अबव आएगा। और जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स ऑफ एज ऑन 26 मई 2022। जो SC/ST है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स। ओके, बाकी रिजर्वेशन आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके लिए जो पे स्केल है वो है 35,000 रुपीज़ का बेसिक पे। अलॉन्ग विद दैट आपको अलाउंसेस दी जाएंगी काफ़ी सारी बाय द इंस्टीट्यूट। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो है सोली ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो CBT होगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड MCQ टाइप होगा। और उसका सिलेबस जो है वो एनेक्जर 1 और 2 में दिया हुआ है। मैं आपको जो PDF है वो पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके लिए जो फीस है वो SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर एंड वेमेन के लिए होने वाली है 50 रुपीज़, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज़। ओके, एंड अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 50 रुपीज़। मतलब जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल फीस हो जाती है 500 रुपीज़। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है मेन कि आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो होगा 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड प्लस 1 ईयर। ओके, एंड उसके बाद जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए कौन से हैंडीकैप्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कैटेगरी वाइज OL दैट इज़ 1 लेग अफेक्टेड, OA दैट इज़ 1 आर्म अफेक्टेड, देन HS हियरिंग ऑफ हियरिंग, और बाकी के जो रिजर्वेशंस है PWD में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हो गया आपकी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स जो आपके क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज़ 10th के ऑनवर्ड जो अभी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, डिप्लोमा डिग्री वॉटेवर, उसके सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे। प्लस आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर ये सारे अटैचमेंट नहीं होंगे तो देयर आर चांसेस दैट योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। और नेक्स्ट है कि आपका जो ग्रेडेशन है वो CGPA OGPA में अगर आपकी परसेंटेज है इन बैचलर्स डिग्री तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और उसका वैलिड जेन्युइन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बाय द यूनिवर्सिटी। ओके, सो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो भी आपने डिटेल्स फिल की है उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक प्रूफ, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। प्लस आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास रखनी है डॉक्यूमेंट्स की। और जो एज रिलैक्सेशन के लिए आप जिस भी अप्लाई कर रहे हो उसकी सर्टिफिकेट्स आपको आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। किसी भी कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कास्ट का रीसेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज़, सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए, और उसका वैलिड जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। आपको सबमिट करना पड़ेगा उसे ऑनलाइन, एंड अब उसका एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप किसी गवर्नमेंट PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट आपके पास रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए डिस्पाइट बीइंग एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। और जो वेटिंग लिस्ट है, पहले आपकी लिस्ट आएगी उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो आपको कॉल लेटर एक आएगा थ्रू ईमेल फॉर रिटन टेस्ट। ओके, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को आएगा, जो जिनको नहीं आया वो कंसिडर कर ले कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, और इसका जो टेस्ट होने वाला है वो होगा टेंटेटिवली ऑन 11th जून 2022 ऑल ओवर कर्नाटका, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, इन कर्नाटका ओनली। और इसका जो रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 6 मई 2022 टिल 26 मई 2022। आप फिल कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्म को ऑनलाइन, और इसकी वेबसाइट है iisc.ac.in। ओके,
and the last date of applying is 26th of May 2022 till 11:50 p.m. Okay, so this is a perfect vacancy for all those who are looking for a job as a junior engineer. यहाँ पे आपको पे स्केल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, प्लस अलाउंसेस भी काफ़ी सारी हैं. इफ़ यू विश टू अप्लाई, डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप लेट करोगे तो देयर आर चांसेस कि एरर आ जाए वेबसाइट में. ओके, इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.